न्यूज से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज चैनल और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वक्त हम शांति देवी इंटर कॉलेज में हैं और इसी साल शांति देवी पब्लिक स्कूल का भी शुभारंभ किया गया है। मेरे साथ यहाँ जो बैठे हुए हैं शांति देवी इंटर कॉलेज और पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं, युवा प्रबंधक हैं और इनका अपना एक परिचय है। चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में लगातार सक्रिय भी रहे हैं और इस वक्त एक प्रबंधक की भूमिका में रह करके काम कर रहे हैं। इनका नाम सुनील कुमार सिंह है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि किस उद्देश्य के तहत इस विद्यालय की स्थापना की गई थी और कितना समय हो गया विद्यालय को चलते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है और लास्ट ईयर पिछली साल हमने शांति देवी इंटर कॉलेज का एक नाम से विद्यालय पहाड़ी चित्रकूट में खोल रखा है। ये 6 से 12 क्लास का विद्यालय है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह जितना मैंने जानकारी ली है, ये उत्तर प्रदेश का पहला विद्यालय है जिसने चारों वर्ग की मान्यता, आपका मानविकी, विज्ञान, कृषि और वाणिज्य वर्ग की एक साथ प्राप्त की है। इसके लिए मुझे भी गर्व होता है, उस क्षेत्र को भी गर्व होता है। और इस साल से मैंने कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की क्लास से शांति देवी पब्लिक स्कूल के नाम से शुरू किया है। यह दोनों विद्यालय जो हैं ये हमारे श्री राम सिया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं। उस ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी भी हूँ और यह विद्यालय जो है पहाड़ी में इस सोच से खोला गया था। मेरे पिताजी एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और मैंने ये सोच के उन्होंने ये पहले विद्यालय सोच रहा गया था कि करवी में खोला जाएगा, लेकिन जब ये सोचा गया कि भाई करवी में तो ठीक है, शहर है, आपका एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसलिए वहां बच्चे आपको अच्छे मिल ही जाएंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण अंचल से बच्चे कैसे अच्छे निकलें, ये सोच के लिए हमने ये पहाड़ी, हमारा ये गाँव है, मैं यहीं का रहने वाला हूं। यहीं से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी से 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है कलवारा। मैं वहां का रहने वाला हूं। यहाँ के बच्चों को विकसित करने के लिए कि पहाड़ी का नाम भी इस क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर आपका थोड़ी दूर पर एक विद्यालय जगह है रैपुरा, वहां से आपके ISPCS अधिकतर क्यों निकलते हैं? भाई उस गाँव में ऐसा कुछ क्या है जो वहीं के बच्चे निकलते हैं? क्या विशेषता है ऐसी? ये विशेषता वो नहीं है, ये वहां के माहौल और वहां के परिवेश पे निर्भर करता है। ये वहां का माहौल, जब आप एक निकला, आपके घर से कोई एक अधिकारी बना तो वही माहौल वहां बना और उस हिसाब से निकलता है। तो मैं यही माहौल देने की कोशिश मैंने यहाँ की है। अच्छा, अभी आपने एक थोड़ी देर पहले जब बात की कि गर्व है कि चारों क्षेत्र की आपको चारों वर्ग की मान्यता, आपने एक मानविकी आर्ट साइड, तो ये ऐसा क्या विषय है जिस पर शायद ही चर्चा जनपद के अंदर तक अभी तक? मानविकी विषय होता है वही आर्ट साइड विषय, जिसमें आपके संस्कृत, हिंदी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, ये वाले सब्जेक्ट आते हैं। आर्ट साइड के विद्यालय तो आपको काफी मिल जाएंगे, लेकिन कृषि वाला विद्यालय आपको इस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 ही विद्यालय हैं। ये तीसरा विद्यालय है जो कृषि के साथ मान्यता आई है। और चारों वर्ग की मान्यता एक साथ कहीं पर नहीं आई कभी भी। आपका CIC में भी लगभग पिछले 3-4 साल पहले ही कृषि की मान्यता आई है, नहीं तो मान्यता नहीं थी, लेकिन हमने चारों वर्ग की मान्यता के साथ ये विद्यालय शुरू किया। ये भी सत्य है कि सरकार हो या समाज हो एक बार पुनः कृषि की ओर तेजी से अब सोचने लगा है। ये विचार की क्रांति का एक जन्म हो रहा है। तो यानी कि ये समझा जा सकता है कि आपके स्कूल के द्वारा कृषि पर चर्चा करके, कृषि पर शिक्षा दिला करके कुछ एक नया काम कृषि क्षेत्र में भी किया जा सकता है। मेरा विद्यालय जब पिछली साल स्टार्ट हुआ है तो मैं हमारे यहाँ सिर्फ साइंस साइड 11th और आपका एग्रीकल्चर के 5 बच्चे ही एडमिशन में थे, लेकिन मैंने एग्रीकल्चर सिर्फ इसीलिए शुरू किया कि एग्रीकल्चर हमें समाज जो हमारा यहाँ खेती से भाग रहा है उसके लिए मैंने शुरू किया कि वो अपने जमीन को जाने, अपने क्षेत्र को जाने, अपने खेत को जाने, इसलिए विद्यालय यहाँ पर संचालित किया गया और कृषि की मान्यता दी गई है। और कृषि की जगह जो समाज में जो कृषि की बहुत जरूरत है, जैसे आपके गाँव में ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, लेकिन इसी तरह मैंने जितना सुना है कि सरकार जल्दी ही आपको एक किसान मित्र टाइप का एक घर ग्राम पंचायत में, एक ग्राम में एक किसान अधिकारी भी रखना है। उसकी योग्यता क्या रहेगी? योग्यता रहेगी जिसने BSc AG की हुई है। BSc AG कौन करेगा? जिसने आपके कृषि से किया हुआ है। यही सोच के कि ये यहाँ के लोगों को रोजगार जल्दी से जल्दी मिले, ये सोच के मैंने
किसी की मान्यता ली है और किसी का। अच्छा, स्कूल तो बहुत सारे खुले हुए हैं और यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पर देखें तो लोग आए दिन हर साल कोई ना कोई स्कूल खोलता है। आपने क्या अलग से कुछ करने के लिए स्कूल खोला है? जब हमने विद्यालय शुरू किया, हमने यहाँ पर एक शिक्षक कमेटी बनाई। उसमें कमेटी में 5 लोग थे। उस कमेटी के द्वारा ही शिक्षकों का इंटरव्यू हुआ, साक्षात्कार हुआ। बिना हमारे इसमें कोई भी हो, कोई भी जान पहचान का हो, ऐसा नहीं कि आप हमारे जान पहचान के हो तो आपका उसमें आ गया। आप शिक्षक, हमने ऐसी कोई भर्ती ऐसी नहीं की है जो हमारे व्यवहारी हो, जान पहचान के हो। जो हमारी कमेटी ने डिसाइड किया, कमेटी भी पूरे जिले के अच्छे टीचर्स हैं। लल्लू राम शुक्ला जी त्यागी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य, के माथुर सर आपके CIC के पूर्व प्रवक्ता रहे हैं, और जगदम्बिका मार साहब पोद्दार इंटर कॉलेज के रहे हैं। इस तरह से हमने पूरी एक कमेटी तैयार की थी। और शिवरेंद्र त्रिपाठी जी जो विद्या मंदिर के हमारे प्रधानाचार्य हैं, वो इसके हमने प्रधानाचार्य, उसका फाउंडर प्रिंसिपल, वो विद्या मंदिर सरस्वती बेड़ी पुलिया में जो बैजनाथ भारद्वाज है, उसी के फाउंडर प्रिंसिपल वहां भी रहे, और आज वो हमारे भी फाउंडर प्रिंसिपल हैं। और हमें गर्व होता है कि ऐसे प्रधानाचार्य हमको मिले और ऐसे शिक्षक कमेटी जो उन्होंने हमारे पास बिना विज्ञप्ति निकाले पिछली साल लगभग 175 रिज्यूम आए थे। उसमें से हमने कम से कम 11-12 ही शिक्षक हमने चयनित किए थे। अब हमने के क्षेत्र में आप कुछ कर रहे हैं क्या? खेल सहवाग और सचिन यहाँ से नहीं बनते हैं, तो क्या शिक्षा के खेल कूद में ये विद्यालय हमारा अभी अल्प आयु का है। मैंने अभी लास्ट ईयर पिछली साल ही इसको शुरुआत किया है। अभी आप मैं ग्राउंड दिखाऊंगा, बताऊंगा। मैं ग्राउंड में बैडमिंटन कोर्ट, सीमेंटेड वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ये तीनों इस मैदान पे सीमेंटेड बनवाने वाला हूं और बनेगा। और खेल के लिए अभी भी बैडमिंटन यहाँ पे बच्चे खेलते थे, कैरम, आपका शतरंज मैं भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेला हूँ। मैंने आपका वॉलीबॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हूँ। मैं बॉक्सिंग स्टेट लेवल खेला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बच्चे निकलें, और बच्चे चाहेंगे तो मैं यहाँ पर हर चीज उनको प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छा, रचनात्मक लेखन की दिशा में आपका अपना कोई प्रयास है? चूंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं लेखक और कवि और इस तरह के विचारों की बहुत कमी हमारे क्षेत्र में रचनात्मक है। जी। दिल्ली जाओ या और कहीं जाओ तो पता चलता है ये लेखक हैं और एक अच्छे विचारक हैं, उनकी अपनी एक मान्यता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में शायद आपको ढूंढ करके भी बमुश्किल ही कोई लेखक मिलने को मिलेगा। हमें इसके लिए बड़ी खुशी है कि हमारे एक शिक्षक जो है मनीष गर्ग जी, वो कवि हैं और हमारे यहाँ पर आपके जीव विज्ञान की प्रवक्ता हैं। और हमें बहुत ही खुशी है, इस तरह के प्रोग्राम जब भी कोई भी हमारे यहाँ होते हैं, वही उसका आपका पूरे प्रोग्राम का संचालन करते हैं। और बच्चों को अपने हिसाब से मैंने उनको कह रखा है कि वो अपने बच्चों को अपनी कविता के माध्यम से तैयार करें, रचनात्मक माध्यम से तैयार करें। और मैंने जो छोटे बच्चे हों, चाहे आपके हमारे 12वीं के बच्चे हों, मैंने अपने बच्चों को, प्रधानाचार्य जी ने कह रखा है कि सुलेख आपका हमेशा, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, मार्किंग भी उसी की अच्छी होती है। तो आपका हमारा शिशु का बच्चा हो चाहे 12वीं का बच्चा हो, हमारा राइटिंग में डेली इंग्लिश और हिंदी राइटिंग में फोकस हमेशा रहता है कि उनका सुलेख कैसे सुधरे। अच्छा, मैं जब यहाँ आया तो मुझे यहाँ आते ही CCTV कैमरा का ये सब कुछ दिखा, तो ये किस उद्देश्य से आपने यहाँ पर लगा रखा है? CCTV ये तो सरकार का नियम भी है। जब आपको सेंटर मिला जाएगा कि आपके हर क्लासरूम में 2 कैमरे होने चाहिए, वॉइस रिकॉर्डर होने चाहिए, ये लगा उसका उस पर्पज से है। लेकिन इसका पर्पज बाकी विद्यालयों का मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे यहाँ मेन पर्पज है मेरे लिए। मैं यहाँ से बैठ के क्या टीचर क्या पढ़ा रहा है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, आगे पीछे आपके क्लासरूम में हमारे 25x30 के क्लासरूम है, सब 750 स्क्वायर फीट के, कौन बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, मैं बाकायदा यहीं बैठ के मॉनिटरिंग करता हूँ उसकी। और जिस क्लास में दिक्कत होती है मैं खुद जाके देखता हूँ, या कोई टीचर स्टाफ नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, क्या रहा, मैं यहीं से मॉनिटरिंग पूरी विद्यालय की करता हूँ। तो क्या हम ये मान लें कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पैदा करने के लिए? नहीं, बिल्कुल क्रांति। आप ये मान के चलिए कि आज से 4 जो हमारी नींव, अभी पिछली साल जो 6-7 वाले बच्चे हमारे थे, जो हमारी नींव है, ये जब हम नींव बच्चे अपने लेके जा रहे हैं, ये इस क्षेत्र का नाम आज से 4-5 साल बाद बिल्कुल रोशन करेंगे। और ये पहाड़ी का नाम इस क्षेत्र में जल्द ही आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में, क्या मैं नहीं मानता हूं, ये पूरे क्षेत्र में आपके आसपास के जिलों में भी इस पहाड़ी का नाम मैं रोशन करवाऊंगा।
तो देखिए, हमारे साथ सुनील कुमार सिंह थे, ये शांति देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और हमारा भी इस एजुकेशन को लेकर के चर्चा करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में बातचीत होनी चाहिए, शिक्षकों को लेकर के बातचीत होनी चाहिए और बच्चों के सर्वांगीण विकास के पहलू पर जब बातचीत होगी और जन जागरूकता बढ़ेगी, अभिभावक जागरूक होंगे और बच्चे जागरूक होंगे, रचनात्मक लेखन की दिशा में एक प्रयास होगा, तो वास्तव में शिक्षा के द्वारा एक बच्चों का सर्वांगीण विकास के द्वारा हम एक ऐसा काम कर सकते हैं कि देश में बच्चे अपना इस देश के नाम को विश्व जगत पर रोशन करेंगे। और एजुकेशन पर चर्चा नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ी कमी है। चाहे वो पत्रकार हो या कोई और भी हो, स्कूलों पर जाते हैं, विभिन्न उद्देश्य के साथ जाते हैं, पर शिक्षकों से शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा करने के लिए शायद ही बामुश्किल कोई शिक्षालय तक पहुंचता हो। लेकिन हम चल करके आए हैं शिक्षालय तक और इनसे बातचीत किया है कि एजुकेशन पर इनका क्या बेहतर प्रयास है और आगे और क्या प्रयास हो सकते हैं। और इस चर्चा को जारी रखना होगा शिक्षा के हित में, समाज के हित में, अभिभावकों के हित में और उन बच्चों के हित में जिनके भविष्य के निर्माण के लिए हम कहीं ना कहीं माता पिता चिंतित रहते हैं, शिक्षक चिंतित रहते हैं। तो देखिए, बुंदेलखंड की धरती से इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा शुरू हुई है और ये चर्चा जब तक जारी रहेगी जब तक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ जाता है।